हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. At noon, the sun appears white as A. Light is least scattered. B. Different colors of the white light are scattered away. C. Blue colors is scattered the most. D. Red color is scattered the most. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be scattering of light. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, इट स्टेट्स जब भी हमारे पास जो वाइट लाइट होती है वो यहाँ पे किसी स्मॉलर पार्टिकल्स के साथ जाके टकराती है, तो जो टकराने के बाद ये जो लाइट होती है ये स्प्रेड हो जाती है इस तरीके से. क्योंकि हमें पता है जो व्हाइट लाइट होती है इसमें 7 कलर्स मौजूद होते हैं, तो 7 के 7 कलर्स यहाँ पे फैल जाते हैं. लेकिन हर किसी के फैलने की या स्प्रेड होने की जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर. तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर कर रहे हैं लाइट को वो बहुत स्मॉल होने चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हमें स्कैटरिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज. ऐसा क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जो नून का टाइम होता है उस पर्टिकुलर केस में जो सन होता है ये हमें यहाँ पे व्हाइट नजर आता है. नाउ इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हमें सनराइज या सनसेट होते हुए सन दिखाई देता है तो उसका कलर हमें यहाँ पे रेड दिखाई देता है. तो रेड दिखने का कारण हमारे पास यहाँ पे स्कैटरिंग होता है, क्योंकि जब यहाँ पे जो लाइट होती है ये ट्रेवल करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर. ये हमारे पास आगे एटमॉस्फेयर और ये हम आगे हमारे पास यहाँ पे अर्थ की सरफेस. तो जब ये एटमॉस्फेयर से लाइट एंटर करेगी तो एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, ये व्हाइट लाइट को यहाँ पे स्कैटर कर देते हैं. क्योंकि हमें पता है व्हाइट लाइट में 7 कलर्स मौजूद होते हैं और ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पे फैल जाते हैं. तो जब ये 7 के 7 कलर्स यहाँ पे फैलते हैं उस पर्टिकुलर केस में हर कलर के फैलने की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है. हमें पता है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ रेज़्ड टू पावर 4, यानी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होती है उसके फैलने की इंटेंसिटी उतनी कम होती है. तो यहाँ पे जो 7 कलर्स हमें पता है उसमें से जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसके जो फैलने की इंटेंसिटी होती है ये कम होती है. तो यहाँ पे हमारे पास ये सन है, सन से जो भी लाइट यहाँ पे एंटर करेगी तो बाकी के कलर तो फैल जाएंगे और जो हमारे पास रेड कलर है वो हमें सबसे कम फैला हुआ नजर आएगा. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सन का कलर है वो हमें रेड नजर आता है. लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें, जब हमारे पास नून का टाइम होता है उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास सन का कलर होता है वो हमें व्हाइट नजर आता है. वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे नून का टाइम होता है उस पर्टिकुलर केस में सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो लीस्ट होती है. तो यहाँ पे सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो लीस्ट होने की वजह से जो सन से लाइट एंटर करती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसे यहाँ पे कम डिस्टेंस को हम कह सकते हैं या लेस डिस्टेंस को यहाँ पे कवर करना होता है. और जब ये लेस डिस्टेंस को कवर करेगी तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के डस्ट के पार्टिकल्स या गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे इसे कम मिलेंगे, तो जिसकी वजह से जो लाइट होती है ये यहाँ पे कंप्लीटली स्कैटर नहीं हो पाती, या हमें जो स्कैटरिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारे पास स्कैटरिंग नहीं होगी या फिर हमारे पास 7 कलर्स हमें फैले हुए नजर नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो 7 के 7 कलर्स है ये हमें सन से एक साथ आते हुए अपीयर होते हैं, और एक साथ अगर 7 कलर दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे व्हाइट कलर हमें दिखाई देगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम यहाँ पे कह सकते हैं एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड. ऑप्शन ए विल बी the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.